हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी 10th और 12th की। तो आज मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट लेकर आया हूँ और कुछ अनसीन पैसेज लेकर आया हूँ जो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, है ना। हो सकता है आपको फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हो या आपके प्री बोर्ड के लिए हो, तो वीडियो पर स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहें और वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें आपको अभी प्रोवाइड होगी वो आप देखते रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी की वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हम नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़े कि किस प्रकार से कौन से एक्सट्रैक्ट पढ़े सर, प्रोज के कौन से पढ़े, पोएम के कौन से पढ़े, विस्तास के कौन से पढ़े, फिल्मिंग में से कौन से आएंगे। तो मैं आपके लिए कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए कुछ एक्सट्रैक्ट लेकर आया हूं जो अपन स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे 10 से 20 मिनट के वीडियो में, और बहुत अच्छी लगेगी आपको ये वीडियो। तो चलिए बगैर देरी किए हुए करते हैं हम क्लास 12 तक की कुछ एक्सट्रैक्ट। तो आपके सामने एक पैसेज कंपलसरी आ रहा है। देखो ये जो पैसेज है सेक्शन ए में आपको पैसेज आएगा, ये अनसेंट पैसेज आएगा। पहले तो बहुत सारे बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि कितने एक्सट्रैक्ट आएंगे, कौन कौन सी बुक से आएंगे और अनसेंट पैसेज कितने आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कहां पर आता है। तो आज इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको एक सिस्टमैटिक वे से आपको पूरा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पैसेज आता हमारा पंचुअलिटी। तो पंचुअलिटी नियमितता आपको पता है कि पंचुअलिटी इज द नेसेसरी हैबिट इन ऑल पब्लिक अफेयर्स इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी। विदाउट इट नथिंग कुड एवर बी ब्रॉट इन द कंक्लूजन। एवरीथिंग वुड बी इन स्टेट ऑफ द चाउस। चाउस का मतलब समझते हो, जो भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है उसी को चाउस मतलब शोर शराबा भाग दौड़ जो जल्दी जल्दी करते हैं उसी के लिए। तो पंचुअलिटी देखकर ही आपके दिमाग की बत्ती जली होगी और इसमें आया होगा कि पंचुअलिटी का मतलब होता है ना, नियमितता। तो पंचुअलिटी के बारे में पूरा का पूरा पैसेज है। तो इस पैसेज को स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देख लीजिएगा। इस पैसेज को अपन सोल्व किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले यदि गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे अनसीन पैसेज आता है तो आपको अनसीन पैसेज में डायरेक्टली पैसेज को पढ़ने मत नहीं बैठना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो क्वेश्चन आए हैं सबसे पहले क्वेश्चनों को हम रीड करेंगे, उसके बाद हम पैसेज को देखेंगे, है ना। आप यदि इस ट्रिक से पैसेज को पढ़ते हो तो काफी अच्छी तरीके से आप अनसीन पैसेज को आसानी से कर लोगे बगैर प्रॉब्लम के। भले आपको इंग्लिश पढ़ना आता है या नहीं आता है, उस व्यक्ति को भी पैसेज आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पैसेज में यदि क्वेश्चन आ गए, अपने सेंटेंस लग गए अच्छे, है ना, तो फिर क्या बात है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे पैसेज का। ब्लैंक इज अ नेसेसरी हैबिट इन पब्लिक अफेयर्स। फिल इन द ब्लैंक्स, उसी में से आपको मिलेगा। फिर कह रहा है कि व्हाट इज हार्ड फॉर द क्विक माइंडेड पीपल, है ना। क्विक माइंडेड पीपल के लिए क्या हार्ड है ना। तो सेव टाइम टू वेस्ट टाइम बोथ। अभी देखेंगे अपन ऊपर। सबसे पहले हम क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में रह सके क्वेश्चन, और जैसे हम पैसेज को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा। What types of guests are great nuisance? किस प्रकार के जो मेहमान हैं वो परेशानी क्रिएट करते हैं। तो those who arrive before the fixed time, जो समय से पहले आ जाते हैं वो, या those who arrive after fixed time, या फिर समय के बाद आने वाले, या फिर both and I, और या all of this। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि it is always better to reach station, है ना, before the time, because मतलब समय से पहले स्टेशन पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि द चांस ऑफ मिसिंग द ट्रेन इज नॉट मच, कि ट्रेन निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाए, या फिर द चांस ऑफ मिसिंग द ट्रेन इज मच, या ट्रेन के निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो नॉर्मली आपको ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे हमारे पैसेज में कि जो हम एक बार पढ़ने के बाद ही आ जाएगा आपका। और गिव द पफिक्स, है ना, पफिक्स और सफिक्स प्रत्युपसर्ग आपके बारे में पता होगा। तो पंचुअलिटी के बारे में अपने को लिखना है। पंचुअलिटी जो वर्ड है मेक द अपोजिट मीनिंग लिखना है इसमें से, जैसे मिस पंचुअलिटी या फिर अनपंचुअलिटी या डिसपंचुअलिटी या फिर इनपंचुअलिटी की स्पेलिंग दोनों में अलग अलग है थोड़ी। ये अनपंचुअलिटी है, इनपंचुअलिटी। चलो अपन देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का मीन बताना आपको इसमें, या फ्रस्ट्रेशन होता है, या डिस्प्लेजर होता है, सैडनेस होता है, डिप्रेशन। बात करेंगे अभी जब अपन पैसेज पढ़ेंगे।
एवरीथिंग वुड बी इन स्टेट, लॉलेसनेस, आउट ऑफ ऑर्डर या कंफ्यूजन या चाओस, ये अभी अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब आया था। या द रिक्त स्थान है ना, हु अराइव्स हाफ एन आवर टू सून इज द ग्रेटेस्ट न्यूसेंस, ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा था। या गिव वन वर्ड है चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, या फिर गिव वन वर्ड द हैबिट एंड डू समथिंग एट द राइट टाइम। चलिए हम इसके क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन को पढ़ा हमने, पैसेज को देखते हैं। तो पंक्चुअलिटी इज द ग्रेटेस्ट, है ना, पंक्चुअलिटी इज नेसेसरी हैबिट ऑल पब्लिक अफेयर्स। तो ऐसा एक क्वेश्चन में आपको आया था, देखो ये देखो, इज अ नेसेसरी हैबिट इन ऑल पब्लिक अफेयर। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा अपना, है ना, पहले वाले में पंक्चुअलिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पंक्चुअलिटी। याद रखना क्या आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में दे रखा है, देखो यहाँ पे ये पंक्चुअलिटी, कि ये देखो यहाँ पे पंक्चुअलिटी इज नेसेसरी इन पब्लिक अफेयर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पंक्चुअलिटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हार्ड फॉर माइंडेड पीपल। तो माइंडेड पीपल के लिए क्या है ना, टू सेव टाइम, समय बचाना, नहीं बहुत एंड आई, नहीं तो टू वेस्ट टाइम। जो देखो जो माइंडेड पीपल होते हैं ना, वो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, वेस्ट तो नहीं करते। तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन इज क्या आ जाएगा हमारा, टू वेस्ट टाइम। तो यहाँ पर आपका लिखा होगा, देखो आप कहीं भी देखोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, ये दे रखा है एनर्जेटिक इन हार्ट द एनर्जेटिक पीपल गुड माइंडेड पीपल, ठीक है। टू वेस्ट टाइम क्या है, टू वेस्ट टाइम, ठीक है। तो बहुत आसानी से जल्दी समझ आएगा आपको, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। देखो व्हाट टाइप्स ऑफ गेस्ट, है ना, आर न्यूसेंस, मतलब किस प्रकार के जो गेस्ट हैं, है ना, वो परेशानी क्रिएट करते हैं। तो देखो वो मेहमान जो समय से पहले आ जाते हैं, है ना। आजकल गांव में आपको पता है कि यार चलो नुक्ता है ना, अब नुक्ता रहता है तो नुक्ते में क्या होता है तुम्हें मालूम हो कि जो नुक्ता होता है, नुक्ता यहाँ मतलब जो पहले के जो लोग थे वो क्या थे, एक दिन पहले किसी की डेथ होती है तो जैसे नुक्ता होता है तो उसमें पहले आते हैं एक दिन पहले। और वो एक दिन पहले खाना तो नुक्ते वाला घर खा लेते हैं, है ना, कर लेते हैं खाना भोजन, लेकिन सोने कहाँ जाते हैं, अपने रिश्तेदार के घर ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि भैया रिश्तेदार के घर पे उनके मतलब ऐसे अपने को बेड बिस्तर सारे अच्छे मिलेंगे, और यदि हम नुक्ते वाले घर पे रहेंगे शाम के टाइम तो वो कहाँ के टेंट वाले बिस्तर में सोना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग कहाँ चले जाते हैं, मतलब दूसरे के घर, तो रिश्तेदारों के घर। तो इसमें आ जाएगा दोज हु अराइव फिक्स टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि इट इज ऑलवेज बेटर टू रीच सिचुएशन, है ना, सॉरी स्टेशन बिफोर द टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा द चांसेस मिसिंग द ट्रेन इज नॉट वन। अरे जैसे समय से पहले हम स्टेशन पहुंच जाते हैं तो ट्रेन निकलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें अगर हम आगे कि पंक्चुअलिटी, तो पंक्चुअलिटी का क्या हो जाता है, अनपंक्चुअलिटी, ठीक है। ये इसका अपोजिट मीनिंग क्या होता है, अनपंक्चुअलिटी होता है, क्योंकि एम आई लगकर मिस भी लगकर भी नेगेटिव बनता है, पर यह भी नहीं अपोजिट, डिस भी बनकर लगता है पर इसमें नहीं लगेगा, इन लगकर भी बनता है और अन लगकर भी बनता है। तो इसका पंक्चुअलिटी का अनपंक्चुअलिटी हो जाएगा। सप्लाई द वर्ड, अब सिमिलर मीनिंग लिखना है डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का सिमिलर मीनिंग, तो डिसअपॉइंटेड का आ जाएगा फ्रस्ट्रेशन। याद रखना डिसअपॉइंटमेंट का क्या जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश हो जाना, तो फ्रस्ट्रेशन में भी व्यक्ति निराश हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि एवरीथिंग वुड बी इन स्टेट ऑफ। तो एवरीथिंग वुड बी इन स्टेट ऑफ हम पैसेज में पढ़ेंगे, तो पैसेज को जब अपन ने पढ़ा तो इसमें देखा एवरीथिंग वुड इन स्टेट ऑफ, तो यहाँ पे दे रखा होगा, देखो कहीं ना कहीं एवरीथिंग देखेंगे हम यहाँ पे पैसेज में हमें मिलेगा कि who has the who arrives before the time the only irritate things of games and arrived if you are the anything earliest anything of the क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एवरीथिंग वुड बी इन स्टेट, है ना, एवरीथिंग वुड बी इन स्टेट। तो यहाँ पर था देखो एवरीथिंग वुड बी इन स्टेट, देखिए कहाँ मिलेगा आपको, एवरीथिंग वुड बी इन स्टेट मत चाउस, अपन ने पढ़ा था ना ये एवरीथिंग वुड बी दूसरी वेरिएंट। देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये आंसर मिल रहा है यहाँ पे एवरीथिंग वुड बी इन स्टेट द चाउस। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, चाउस वाला, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे देखो ये चाउस, ठीक, ये आ जाएगा, तो इसमें चाउस। और यहाँ पे आ जाएगा द हु अराइव्स हाफ एन आवर टू सून इज द ग्रेटेस्ट न्यूसेंस। कौन से लोग, ठीक है, आप कौन से लोगों की बात कर रहे हो, हु अराइव, तो ये इसमें द गेस्ट हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे द गेस्ट, है ना, गेस्ट GUEST द गेस्ट, है ना, हु अराइव्स द गेस्ट हु अराइव्स, ठीक है।
who arrives half an hour to soon greatest nuisance। ठीक है, अब चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज को क्या करते हैं, चेंज द डायरेक्शन का मीनिंग क्या आ जाएगा, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन क्या आ जाएगा आपका, डाइवर्जन आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, आपने डाइवर्जन का वो सुना होगा, आपने देखा होगा कि जैसे डाइवर्जन कोई वर्ड आता है, जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, और रास्ते में सामने यदि कोई पुल पर काम चल रहा है तो आपका जो रास्ता जब आपको दूसरी तरफ से या दूसरे तरीके से या मोड़ से घुमाकर ले जाया जाता है तो वहां पे लिखा रहता है डाइवर्जन। ठीक है, दिशा चेंज। और लास्ट में आता है हमारा मीनिंग कि गिव द वन वर्ड द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग एट दैट टाइम, मतलब द हैबिट एट डूइंग समथिंग एट दैट टाइम, जिसको बोलते हैं अपन पंक्चुअलिटी। ठीक है, क्या आ जाएगा, पंक्चुअलिटी। वो हैबिट किसी भी कार्य को समय पर करने की होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, पंक्चुअलिटी कहते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा, पंक्चुअलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग आ जाएगा वो पंक्चुअलिटी, क्या आ जाएगा, पंक्चुअलिटी। जो पहला वर्ड है हमारा, ये हमारा मीनिंग बन जाएगा पंक्चुअलिटी। ठीक है, चलिए, ये तो होगा हमारा आंसर पैसेज। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं, देखो यहाँ पे, इसके बाद देखते हैं हम जो हमारे फ्लेमिंगो है प्रोज का एक पैसेज। ठीक है, अब प्रोज का पैसेज क्या है, प्रोज का पैसेज क्या करेगा, तो इट टेक्स द लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्ब्रेस द हैविंग द मेड प्रॉमिस, है ना, दैट वाज द नो मीट, है ना, प्रॉमिस लाइक द माइंड अमाउंट द एवरी कॉर्नर इज द ब्लिक वर्ड। आपने देखा होगा ये जो पोएट का एक्सट्रैक्ट है, पोएट नहीं है तो ये मान के चलो आप, लेसन का जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये है लोस्ट स्प्रिंग का, किसका है, लोस्ट स्प्रिंग का। ठीक है, ये आपका लोस्ट स्प्रिंग का है ना, लोस्ट स्प्रिंग, है ना, खोया हुआ बसंत। तो इसको जब एलिस जंग ने लिखा है तो उसमें वो क्या कहती है कि एलिस जंग जब इन बच्चों से मिलती है तो उन्होंने कहा कि इट टेक्स लॉन्गर बिल्ड स्कूल। जब वो लड़के से एलिस जंग ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनाऊंगी, यदि तो तुम स्कूल आओगे, तो उसने कहा था क्यों नहीं आऊंगा, आप बनाओ तो सही। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो लड़की वो जो अथर है जब उस लड़के को मिलती है तो लड़का उसके पास दौड़कर आता है, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार होगा, पर उस समय उसे बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील हुआ, व्याकुल हुई वो, क्यों, क्योंकि उसके जो प्रॉमिस की थी ना वो फेक प्रॉमिस थी। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, और ऐसी फेक प्रॉमिस मतलब वर्ल्ड में कई जगहों पर होती है। ठीक है, तो आफ्टर द मंथ नॉविंग आई आस्क्ड, कुछ महीनों के बाद मैं उसका नाम जान पाई, क्या था उसका नाम, साहेब आलम। तो उसी चैप्टर का है, तो इसके पैसेज देखें डायरेक्टली। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि व्हाट डज द अनाउंस व्हेन ही आस्क्ड हिज नेम, तो साहिब ए आलम। तो क्या आ जाएगा, अभी लिखा था कि ही आस्क्ड हिज नेम साहिब आलम, ही अनाउंस। एंटोनियम ऑफ द बिलीविंग, बिलीविंग का एंटोनियम शब्द है ना, बिलीविंग, है ना, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, तो फेथलेस, है ना, अपोजिट मीनिंग बताना है, फेथलेस जिसमें मतलब कोई विश्वास ना हो, या हैविंग फेथ। ठीक है, तो हैविंग बिलीविंग तो उसका सेम मीनिंग आ जाएगा, हैविंग फेथ, है ना, बिलीवलेस, है ना, क्या आ जाएगा इसका, बिलीवलेस। ठीक है, बिलीवलेस का मतलब होता है फेथलेस, विश्वासहीन, है ना, ये दोनों में से मीनिंग बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों में या तो बिलीवलेस या फिर फेथलेस, तो इसमें बिलीवलेस हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अगला आता है मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसअपियर। डिसअपियर मतलब होता है अदृश्य, तो इसका मीनिंग लिखना है अदृश्य हो जाना। तो आपने देखा होगा वॉशिंग पाउडर लेके आते हो आप, वेनिश, आपने देखा होगा वेनिश, है ना, वेनिश का मतलब होता है वेनिश पाउडर लेके आते हो जिससे आपके सारे दाग धब्बे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते, खत्म हो जाते। तो वेनिश, तो डिसअपियर मतलब रिमूव नहीं, मूव नहीं होता है, अपीयर भी नहीं होता है ना, और गो भी नहीं होता है, तो इसका आ जाएगा वेनिश, है ना, वेनिश इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला उसका क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट डज द नरेटर फील एम्बेरेस्ड। नरेटर ने अपने आप को क्यों एम्बेरेस्ड फील किया। ठीक है, क्यों एम्बेरेस्ड मतलब उसने क्यों, क्योंकि उसने उस लड़के से कौन सी प्रॉमिस की थी, फॉर मेकिंग अ फेक प्रॉमिस। क्योंकि आपको पता है कि जो एलिस जंग थी वो स्कूल बना ही नहीं पाती, पर उन्होंने तो सिर्फ कहा था ओनली ऐसा, तो इसलिए उन्होंने फेक प्रॉमिस की थी। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साहिब आलम, तो साहिब आलम का मीनिंग क्या है, तो साहिब आलम का मतलब होता है यूनिवर्सल बॉस, है ना, जो उसको अपन कह सकते हैं साहिब आलम। ही अनाउंस ही डज नॉट नाउ, इट मींस कि ही नेव द मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है,
तो ये आई होप ये पैसेज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इस प्रकार से अपन पैसेज इस टाइप से हम क्या देखते हैं, पोएम के एक्सट्रैक्ट भी देखते हैं, देखिए है ना। और पोएम के एक्सट्रैक्ट अगले वीडियो में देखेंगे हम पोएम के एक्सट्रैक्ट तो, लेकिन इससे पहले अपन विस्तार का पैसेज देखते हैं, है ना। पोएम के एक्सट्रैक्ट के जितने भी एक्सट्रैक्ट है पोएम के, मैं वीडियो एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी पोएम के एक्सट्रैक्ट रहेगी। अभी इसमें आपको विस्तास और फ्लेमिंगो के पैसेज मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो पर आप नए बने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और अपने जरूरतमंद दोस्तों के पास पहुंचाएं जिन लोगों ने अभी तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है ना। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है A1 क्लासेस। चलिए देखिए नेक्स्ट अगला आता है हमारा विस्तास का पैसेज आएगा जो आपको 4 नंबर का आएगा कि सदाओ नेव एट द एजुकेशन इज द चीफ कंसर्न, है ना। मतलब सदाओ के पिताजी का जो मुख्य कंसर्न था उनका क्या था कि उनकी एजुकेशन के, हर पेरेंट्स देखो उनसे मतलब नहीं, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं, है ना, उसको एक अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है। हर पेरेंट्स ये चाहता है, ऐसा नहीं कि उसी का पेरेंट चाहता था। और फॉर दिस रीजन ही हैड बीन द सेंट एट 22 अमेरिका, इसलिए उसको 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया पढ़ने के लिए। दैट कुड बी लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्टर सदाओ के चैप्टर का है ये पैसेज। तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कि व्हाट वाज द चीफ कंसर्न डॉक्टर सदाओस फादर, तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर सदाओस एजुकेशन, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़े कि व्हाट एज द डिड डॉक्टर सदाओ गो टू अमेरिका, भैया डॉक्टर सदाओ को कितने वर्ष की उम्र में अमेरिका में भेजा गया था, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा 22। फिर व्हाई वाज डॉक्टर सदाओ सेंट अमेरिका, भैया डॉक्टर सदाओ को अमेरिका में क्यों भेजा गया था, ठीक है। तो टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, क्या जाएगा टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन के लिए, अभी अपन ने पैसेज में पढ़ा था, ठीक है। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच अपोजिट मीनिंग, तो है ना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे ट्रूथ, क्या जाएगा ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है झूठ, ठीक है। ध्यान रखना ग्रुप मतलब भी होता है, यूनिट मतलब भी होता है, आर्मी मतलब भी, सारे मीनिंग एक जैसे ही है देखो यहाँ पे। पर इसमें ये ट्रूथ इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पैसेज में भी दे रखा है यहाँ पे देखो कि बी ए सेंट अब्रॉड विद द ट्रूथ, की मतलब उनके साथ जो आर्मी के जो लोग थे, है ना, जापान के, उन लोगों के साथ उनको नहीं भेजा गया था। क्यों, क्योंकि जनरल बीमार था और जनरल नहीं चाहता था कि वो डॉक्टर सदाओ को उन लोगों के पास पहुंचा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला पैसेज हम कंप्लीट करेंगे। देखो नेक्स्ट अगला अनसीन पैसेज हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले तो अनसीन पैसेज हमारे पास आया गार्बेज, तो गार्बेज इज ए ग्रेटेस्ट, है ना, इन्वायरमेंट हैजर्ड, ठीक है, ग्रेट इन्वायरमेंट हैजर्ड। भैया जो गार्बेज है वो हमारे लिए काफी ज्यादा क्या है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। मतलब जो गार्बेज है वो बहुत ज्यादा कूड़ा करकट निकलता है। देखो सबसे ज्यादा गार्बेज कूड़ा करकट कहां से निकलता है, घर से निकलता है। इट कम्स फ्रॉम द वेरियस सोर्स लाइक द यूज्ड पेपर्स, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम वेपर्स, बोतल केप्स, फॉलन लीव, तो जो ट्रीज लीव्स। तो देखो हम देखते हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा कूड़ा करकट घर की चीजों से निकलता है। हम कुछ भी लेकर आते हैं तो सामान लेकर आते हैं, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ आता है ना। प्लास्टिक हो गई, पेपर बैग्स होगा या कुछ भी अल्टीमेटली। तो इस कारण से तो यहाँ पर ये पैसेज गार्बेज के ऊपर है, पूरा का पूरा आप पैसेज पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ आएगा, है ना। बहुत ही अच्छा पैसेज है। हम इसके पैसेज के हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला पैसेज क्या क्वेश्चन क्या आता है, The main sources of garbage in present condition, वर्तमान की कंडीशन में जो सबसे ज्यादा कूड़ा करकट कहां से निकलता है, तो यहां पर आपका ऑप्शन आएगा हाउस होल्ड थिंग्स। याद रखना हाउस होल्ड, आप यहाँ पे ये मत जाना प्लास्टिक बैग से, है ना, या वेस्ट पेपर से, या ऑल ऑफ दिस। तो आप हाउस होल्ड थिंग्स लगा सकते हो यदि ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो, नहीं तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑल ऑफ द अबव लगाओगे, ठीक है। पर यहाँ पर मेन चीज यहाँ क्या निकलती है, हाउस होल्ड थिंग्स। याद रखना इट कम्स फ्रॉम द वेरियस सोर्स ऑफ द लाइक टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम वेपर्स, बोतल, फॉलन लीव्स एंड बीयर। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा सोर्स निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आंसर आता है, क्वेश्चन आता है कि लीव कैन, है ना, इनरिच। तो ये इसमें से मिलेगा अपने को, लीव्स
कैन इनरिच फर्टिलिटी, तो लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी, देखो ऐसा है। तो यहाँ पे आएगा लीव्स एज कैन इनरिच सॉइल फर्टिलिटी, क्या आएगा इसमें, तो सॉइल, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, इसमें सॉइल आ जाएगा। सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है, तो इसमें मिट्टी। फिर गिव अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हैजर्ड, ग्रेट इन्वायरमेंट हैजर्ड का मतलब होता है खतरा, तो भैया गिव अ ग्रेट इन्वायरमेंट हैजर्ड कैसे, वाटर पॉल्यूशन से, गार्बेज के, या फिर एयर पॉल्यूशन से, तो इसमें सब क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। लगभग यदि ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबोव आता है तो वही उसका आंसर हो सकता है, 100% नहीं, 90%। गार्बेज मैक्स परमिश, भैया गार्बेज कैसे परमिशन देता, अगली, क्योंकि गार्बेज कूड़ा करकट पड़ा रहता है तो हमारी जो जगह है, हमारी वस्तु है ना, सारी चीजें गंदी दिखाई देगी, तो इसलिए अगली का मतलब होता है बेकार, गंदा। फिर अगला आता है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल, रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म क्या आएगा आपका, रिसाइकल का है ना, रिसाइकल्ड का रिसाइकल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, फिर अपने को मिलेगा अगला गिव द मीनिंग, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा गिव द मीनिंग, गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में क्लोजेस्ट। अब इस दोनों का मीनिंग क्यों है, देखो पहली बात तो याद रखना, यदि आपके पास जो मीनिंग आया है, जिसका मीनिंग पूछा गया है, वो देखना है कि वो एडजेक्टिव फॉर्म में है, एडवर्ब फॉर्म में या नाउन फॉर्म में है, ठीक है। तो जो जिस फॉर्म में, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री में था, तो इसका आंसर भी सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा आपका, तो आपका आंसर क्या बनेगा, क्लोजेस्ट, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देन आगे बढ़ते हैं, तो वी कैन डिस्पोज द गार्बेज, गार्बेज को डिस्पोज, तो यहां पे आ जाएगा जंक डीलर, क्या आ जाएगा, जंक डीलर। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, ठीक है, तो गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, जो गार्बेज है वो रीयूज्ड कैसे होता है, तो गार्बेज जो रीयूज्ड होता है ना, वो किससे होता है पता आपको, गार्बेज रीयूज्ड, ठीक है, तो गार्बेज आपका जो रीयूज्ड होता है वो कैसे होता है भैया, ठीक है। तो अपन यदि 65 में देखेंगे तो 65 में भी अपने को मिल जाएगा कि गार्बेज को कैसे रीयूज्ड किया जा सकता है। तो गार्बेज जो रीयूज्ड होता है वो कहां से होता है ना, रिसाइकलिंग से, है ना, रिसाइकलिंग जो होता है वो क्या होगा, रिसाइकलिंग, तो इसका जो मीनिंग आ जाएगा रिसाइकलिंग होगा, क्या आएगा इसका मीनिंग, रिसाइकलिंग। तो देखो यहाँ पर रिसाइकलिंग कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे दिया गया है पैसेज में कि रिसाइकलिंग, है ना, देखो जैसे कि कैन बी ए lot of trash that the thrown away the contains material that can be recycled and reused, such the paper, metals and glass which can be sent of the nearest recycle center, recycling center, disposal of, जैसे जंक डीलर होते हैं। तो इन लोगों को, जैसे अभी चल रहा था कि भोपाल की जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का कचरा पीतमपुर में ले जाएगा, बहुत हंगामा हो गए, ठीक है, तो वो ऐसा डिस्पोज करने के लिए, उसको मतलब खत्म करने के लिए यहाँ पे ले जाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, अगला आता है कि गिव वन वर्ड, नॉट वेल, है ना, केयर्ड फॉर द नॉट टीडी, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा अनकेप्ट, क्या आ जाएगा, इसी पैसेज में से अपन देखेंगे, तो जो अनकेप्ट है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे गार्बेज मेक्स द परमिशन अगली और अनकेप्ट, UNKEMPT, इसका आंसर मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा आता है कि गिव वन वर्ड, द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर एंड वाटर, तो इसको बोलते हैं भैया पॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा, पॉल्यूशन, द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर वाटर और जो डर्टी करता है इन सारी चीजों को, उसको पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे पैसेज पे चलेंगे हम, देखिए, तो सबसे पहले हमारा पास क्वेश्चन पैसेज आता है, तो पैसेज, ये पैसेज कौन सा है, ये पैसेज हमारा है फ्लेमिंगो का। अब कौन सा चैप्टर का है ये आपको देखना है, थोड़ा सा आप देखिए, जब तक कौन सा चैप्टर का है तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर का है। वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने जरूरतमंद दोस्तों के पास पहुंचाएं। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो वो अपने चैनल पर आकर तैयारी आराम से कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, A1 क्लासेस, है ना, और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं,
A1 क्लासेस है, A1 क्लासेस, ठीक है। ऑफिशियल A1 क्लासेस के नाम से आएगा ऑफिशियल A1 है ना क्लासेस, ठीक है। A1 ऑफिशियल A1 क्लासेस से, तो ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ऑन सैटरडे दे मेड देयर द वीकली पिलग्रिमेज, सैटरडे के दिन में वीकली पिलग्रिमेज के जाते थे, है ना, ऑन टू वॉच द यूनाइटेड सोफी एंड हर फादर लिटिल डेरेक एंड डाउन द नियर गोल द जियोफ, मतलब सोफी के पिताजी डेरेक और जियोफ सारे के सारे ये कहाँ जाते थे। तो आपको पता चल गया है ये डायरेक्टली ये सोफी और जेंसी वाला चैप्टर है, तो कौन से चैप्टर का है ये, है ना, आपको डायरेक्ट सोफी जियोफ से पता लग जाएगा कि वो चैप्टर हमारा कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है आप देख सकते हो उसको, पैसेज को, पेपर को, कौन सा चैप्टर का है ये, तो आप देखेंगे कि कौन सा चैप्टर गोइंग प्लेसेस का है, क्या गोइंग प्लेसेस, तो ये जो चैप्टर है वो अपना गोइंग प्लेसेस है, ठीक है। आगे बढ़े अपन इसमें देखेंगे, तो पहला पैसेज का क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई द, है ना, मार्जिन डिड यूनाइटेड विन, कितने मार्जिन से यूनाइटेड जीती थी, यूनाइटेड स्टेट। तो देखो पहले क्वेश्चन में यहां दे रखा है कि यूनाइटेड ऑन 2-0, किससे जीती थी, 2-0 से जीती थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना नील आ जाएगा, 2-0, ठीक है। और नेक्स्ट सोफी वेंट टू वॉच द मैच विद, सोफी किसके साथ मैच देखने गई थी, तो डेरेक के साथ भी, जियोफ के साथ भी, ठीक है, और हर फादर के साथ भी। सिनोनिम शब्द लिखना है, स्क्रीमिंग, तो स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, तो इसका मीनिंग आ जाएगा शाउटिंग, ठीक है, शाउट मतलब कि चिल्लाना होता है। तो डेडिकेसी वाज तो सिंगर नहीं था, क्रिकेटर नहीं था, डांसर नहीं था, तो ये सोकर प्लेयर था, कौन सा प्लेयर था, सोकर प्लेयर, ठीक है। और दे ऑल वेंट टू वॉच द मैच ऑन, ये मैच कब देखने के लिए गए थे, तो ऑन सैटरडे, ठीक है, कहां देखने के लिए गए थे, सैटरडे, ठीक है। किस दिन गए थे ये, आप यहां देख सकते हो, ये सैटरडे के दिन, ये ऑन सैटरडे, ठीक है। तो ये सैटरडे के रोज मैच देखने के लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट विस्तास के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो विस्तास का क्वेश्चन क्या आता है, देखिए विस्तास का जो पैसेज है हमारा, वो कहता है बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट माय फुट अंटार्कटिका, अरे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का चैप्टर है, चैप्टर 3 का विस्तास का। तो आई हैड बीन ट्रैवलिंग द 100 आवर्स, 100 घंटे तक यात्रा करी इसने, कॉम्बिनेशन कार, प्लेन, शिप सारे को मिक्सअप करके सारे के सारे। और माय फर्स्ट इमोशन ऑफ द फेसिंग अंटार्कटिका, पहली बार उसका जो इमोशन था, व्हाइट लैंडस्केप को देखा, अनटर्प्टेड को देखा, ब्लू हॉरिजन एंड रिलीफ, तो उसे रिलीफ हुआ। तो फॉर हाउ मेनी आवर्स द ऑथर हैड ट्रैवल, कितने घंटे यात्रा करी थी उसने, 100 घंटे यात्रा करी थी, ठीक है, 100। फिर अगला जो क्वेश्चन आएगा, अगला आता है हमारा कि व्हाट वाज द फर्स्ट इमोशन, लेखक का पहला इमोशन क्या था, तो रिलीफ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, रिलीफ, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है कि कलर ऑफ द लैंडस्केप व्हाइट, बिकॉज काहे के कारण, पूरा का पूरा जो अंटार्कटिका व्हाइट दिख रहा था, तो किसके कारण दिख रहा था, आइस के कारण, क्योंकि अंटार्कटिका में 90% बर्फ है, याद रखना कितने प्रतिशत है, 90% बर्फ है वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस का मीन है ना, प्रोफाउंड नहीं, यूनिट्रेटेड नहीं, है ना, मेडिटेट नहीं, तो इमेंसिटी आता है। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस जारी, तो उसके लिए इमेंसिटी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला पैसेज देखते हैं। आंसर पैसेज हमें मिलेगा, आंसर पैसेज देखो गीता वाला मिलेगा, क्या क्या शानदार पैसेज है आपका, है ना, हो सकता है ये बन जाए। तो गीता देखिए सबसे पहली बात तो क्या आता है यहाँ पे, गीता का पैसेज आता है, देखो गीता इज नॉट एप्रोस्टिक वर्क, गीता एक सूक्ति नहीं है, इट इज ए रिलीजियस पोएम, ये एक धार्मिक पोएम है। और द डीपर यू डाइव इन द, आप क्या कह रहा है कि डीपर रीचिंग मीनिंग यू गेट, आप इसको आसानी से इसका मीनिंग, ऐसा नहीं है कि जो अमीर व्यक्ति है इसका ही मीनिंग पढ़ सकते हैं या इसको उन्हीं को समझ में आती है गीता। तो आपको जब इस पैसेज को आप पूरा रीड करोगे ना, तो गीता उन लोगों के लिए, देखो पहली बात तो गीता क्या है, एक सूक्ति नहीं है, ये पूरा एक मतलब एक सूक्ति, एक लाइन नहीं, ये पूरी की पूरी एक पोएम है। और गीता देखो सभी लोगों के लिए, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, गीता द मीट फॉर द पीपल एट लार्ज, देयर द प्लेजिंग द रेपुटेशन, ठीक है।
अब गीता उन लोगों को समझ में आती है जो गीता में विश्वास रखते हैं। गीता कोई कलेक्शन नहीं है डज और डोंट का। कहने का मतलब जो कार्य सही है वो हमें करना चाहिए और जो कार्य गलत है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो गीता इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ डज और डोंट, ठीक है। फिर गीता उन लोगों को समझ में आती है जो गीता में विश्वास रखते हैं, है ना, और गीता जो हृदय से गीता को सुनते हैं उन्हीं लोगों को गीता समझ में आती है। तो भगवत गीता की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो उसी के ऊपर पैसेज चाहिए। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो गाइस आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को सबसे पहला पैसेज नहीं देखना है, पहला पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार अपन रीड करेंगे, उसके बाद हम पैसेज पे लगेंगे तो आसानी से बिल्कुल जल्दी समझ में आएगा। तो पैसेज कंपलसरी, तो कंपलसरी का मीनिंग क्या आ जाएगा आपका, ऑब्लिगेटरी। ध्यान रखना कंपलसरी मतलब कंपलसरी सारी चीजों को कंपलसरी, जिससे वर्ड आपने सुना होगा कंपलसरी, तो इसमें ऑब्लिगेटरी आएगी, सूक्ति भी नहीं आएगा, रिलीजियस भी नहीं आएगा, परमिसिबल भी नहीं आएगा। अब अपने को वर्ब लिखना है, किसकी, प्रोहिबिशन। तो भैया प्रोहिबिशन की जो वर्ब होती है वो होती है प्रोहिबिट। क्या होती है, प्रोहिबिट, है ना। प्रोहिबिशन की वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, प्रोहिबिट, है ना। गिव द एंटोनियम ऑफ वर्ड पुअरर। पुअरर की वर्ब क्या रहेगी, रीचर। पुअरर की वर्ब क्या रहेगी, रीचर। पुअरर मतलब होता है गरीब। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री में पूछा है इसका आंसर, तो हमें आंसर इसका कंपैरेटिव डिग्री में ही देना है, तो रीचर हो जाएगा, ठीक है। पुअरर का क्या हो जाएगा, रीचर। गीता इज ए कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, उसमें दे रखा है तो बाय हार्ट। गीता उन लोगों को समझ में आती है जो गीता को हृदय से सुनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगला आता है यहाँ पे, तो इन द वर्ड गिविंग व्हाट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन, तो इसमें आ जाएगा डिजायर फॉर फ्रूट, ठीक है। क्योंकि देखो यहीं पे दे रखा है ये दे रखा है डिजायर फॉर फ्रूट, ये आ जाएगा ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। तो कुछ मीनिंग तो आपको डायरेक्ट लिया जाएंगे और कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, देखो तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगला बात करें तो गीता इज है, तो गीता एक एप्रोस्टिक वर्क है कि नहीं, एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है, पैट्रियोटिक सॉन्ग है क्या नहीं, देशभक्ति नहीं, ग्रेट नोवेल है क्या नहीं, क्या है कि रिलीजियस पोएम, एक धार्मिक पोएम है। तो गीता इज ए इंपॉर्टेंट फॉर, ये गीता किन लोगों के लिए है, तो एवरी एज द पीपल एट लार्ज, ठीक है, मतलब सभी लोगों के लिए, है ना। जो एवरी एज के, जो स्टार्टिंग में अपन ने सेकंड वाली लाइन में इसको देखा था, सेकंड वाली लाइन में हमने यही देखा था, ठीक है। तो सेकंड वाली लाइन में हम देख सकते हैं, अभी भी आप ये देखिए, ये थर्ड वाली लाइन में द पीपल एट लार्ज इन द प्लेजिंग लिबरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है, देखो आगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डज और डोंट। डज और डोंट से आप क्या समझते हो, तो देखो डज दैट शुड बी डन और वर्ब शुड नॉट बी डन, मतलब वहां कार्य जो सही है हमें करना चाहिए और जो कार्य गलत है वो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द कृष्णा गीता इज ओनली फॉर, गीता किन लोगों के लिए है, जो गीता में विश्वास रखते हैं, है ना, हु हैज फेथ, हु हैव फेथ, जो गीता में विश्वास रखते हैं। मैलिक, तो मैलिक का मीनिंग क्या बनेगा, मैलिक का मीनिंग बनेगा गुडविल, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारा गुडविल। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो मैसेज आता हमारा, देखिए ये फ्लामिंगो का पैसेज आएगा, फ्लामिंगो का पैसेज है, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी द टेरर स्टिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। जैसे ही पूल की बात करें तो स्विमिंग पूल की बात होगी भैया, तो स्विमिंग पूल की बात करेंगे हम, तो स्विमिंग पूल आपको पता है कहाँ आएगा, स्विमिंग पूल डीप वाटर विलियम डगलस। तो विलियम डगलस की पूरी कहानी पूरी की पूरी पढ़ी हुई है और उसके क्वेश्चन भी डाले हुए हैं चैनल पर, और आईएमपी क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, तो आपने नहीं देखे हैं, जो पहले से तैयारी नहीं कर रहा है हो सकता है अभी से स्टार्ट करिए, प्राइवेट फॉर्म डाला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सारी चीज़ों को देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी ग्रामर की और इस साल की भी बनी हुई है, तो इन चीज़ों को आप देखते रहें, ठीक है। तो आपको सारा का सारा पूरा का पूरा मटेरियल इसमें मिल जाएगा इंग्लिश का, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी अपने लैंग्वेज में, ठीक है, बढ़िया तरीके से, है ना। अच्छे क्वेश्चन आएंगे, नंबर आएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो आपने यहाँ देखा एक वर्ड पहला टेरर स्टिकन, तो टेरर स्टिकन का मतलब क्या होता है, देखो स्कैर्ड का मतलब भी क्या होता है आपको बता दूं मैं, स्कैर्ड का मतलब होता है डरना। क्या होता है स्कैर्ड मतलब डरना, पर इसके जैसा ही एक और मीनिंग ये देखा होगा, वो सेक्रेड है, सेक्रेड, ठीक है। ये स्कैर्ड है और सेक्रेड है, सेक्रेड, इस सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है इसका मतलब, पवित्र होता है सेक्रेड।
क्या होता है पवित्र, और इसका सेम मीनिंग क्या बनता है पवित्र का, होली बनता है। याद रखना पवित्र का क्या बनता है, होली। तो सेकेंड मतलब भी डरना होता है, फ्राइटेड मतलब भी डरना होता है, अफ्रेड मतलब भी डरना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। व्हाट डज द वर्ड वेस्टेज, तो वेस्टेज का मीनिंग लिखना है, तो वेस्टेज का मीनिंग क्या आ जाएगा अपना, साइन हो जाएगा। ठीक है। आई वेंट टू लेक, तो इसमें टेक टू लेक, कौन से लेक के बारे में बात कर रहा है, तो वेंटवर्थ के बारे में बात कर रहा है। वेंटवर्थ जहां पर वो लास्ट में गया था झील के पास, तो कौन सी झील के पास गया था, वो वेंटवर्थ के पास। ठीक है। वो एक झील थी वहां पर जहां पर उसको पता लगा कि हाँ मुझे अब तैरना याद हो गया, तो वहां पर गया था, कैंप पे लगाया था और वो तैरा था। तो स्केयर का मीनिंग लिखना है भैया, स्केयर, स्केयर का मतलब क्या होता है ना, स्केयर, स्केयर्ड मतलब होता है डरना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फियर हो जाएगा। या तो एक तो फियर हो जाएगा, ठीक है, या फिर आ जाएगा अफ्रेड, क्या हो जाएगा, अफ्रेड। और मैं बता दूं आपको अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, ऑफ का। फिर आता है वेयर डिड द लेक वेंट ओवर, तो यहां जाएगा इसका आंसर हेमिस्फीयर, न्यू हेमिस्फीयर। ठीक है। उसमें पैसेज में दे रखा है, बड़े तरीके से आप पैसेज को है ना ट्राई करके ऐसे करके आप रोक कर आसानी से देख सकते हो। ठीक है। सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी, है ना। आप सब जैसे कैसा मिलेगी हमें अब पता नहीं, तो इन चीजों को तो मैं आपको देखो थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। जैसे कहाँ पर वो गया था, कौन से लेक पर गया था। ठीक है। देखो ये आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ गया था, तो एक हमारा वेंटवर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये इस तरीके से आप वहां से क्वेश्चन में से ढूंढो, और पैसेज आपने पढ़ा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा, चैप्टर पढ़ा है। अगला लास्ट वाला चैप्टर देखते हैं, पैसेज देखते हैं। To make sure I walked over the newsboy and I glanced the staff and the paper says fit, मतलब उसने जब देखा कि एक न्यूज बॉय खड़ा हुआ था उसके पास, उसके बाद पेपर देखे पैर के पास उसने पेपर, तो पेपर का जो नाम था उसका द वर्ल्ड था। क्या नाम था न्यूज़पेपर का नाम, द वर्ल्ड। तो ये इसमें जब अपन ने देखा चार्ली वाला ग्रेट सेंट्रल स्टेशन के बारे में बात है, तो ये द थर्ड लेवल की बात है। अब थर्ड लेवल जैसे आई वांटेड टू 2 टिकट्स, वो 2 टिकट लेना चाहता था गेल्सबर्ग और इलिनॉइस की। तो ये विस्तास का फर्स्ट चैप्टर है, द थर्ड लेवल, उसी का पैसेज है। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम क्या था, तो आपका न्यूज़पेपर का नाम क्या जाएगा यहाँ पे, द वर्ल्ड आ जाएगा। क्या जाएगा, द वर्ल्ड। थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है। तो इसलिए आप रोक कर देख लीजिए यदि आपको थोड़ा सा समझना है तो। वेयर डिड चार्ली वांट टू टेक हिज वाइफ, चार्ली उसकी पत्नी को कहां ले जाना चाहता था, तो गेल्सबर्ग और इलिनॉइस, जो उसका पहले उसके दादाजी जहां रहते थे। तो सेंट्रल स्टेशन भी नहीं आएगा, थर्ड लेवल भी नहीं आएगा, इनटू द पास्ट भी नहीं आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट द न्यूज़पेपर वाज प्रिंटेड, न्यूज़पेपर का कौन सी डेट डली हुई थी, तो भैया अपन देख लेते हैं। चलिए न्यूज़पेपर पर कौन सी डेट डली थी, तो यहाँ पर देख लीजिए, है ना, जून 11 1894, जून 11 19 है ना 1894। तो क्या आ जाएगा, जून 11, है ना, मतलब क्या आ जाएगा 11 जून, है ना 1894, इसका आंसर जाएगा। लॉस्ट का अपोजिट मीनिंग लिखना है, तो भैया लॉस्ट मतलब खोया और पाया, और अपन ने नोटिस पहले पढ़े खोया और पाए के। ठीक है। तो अब इस प्रकार से सारे के सारे हम पैसेज हमने करे हैं, है ना। तो इन पैसेज में से लगभग आपको मिलेंगे, तो पैसेज और इसी प्रकार से और पैसेज देखने के लिए, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, है ना, जब भी कोई सी चीज डले तो नोटिफिकेशन। अब अगले वीडियो में हम इसकी पोएम के एक्सट्रैक्ट भी देखेंगे, जो बहुत अच्छी तरीके से नई नई एक्सट्रैक्ट में लेकर आया हूँ। फिर अगले वीडियो में इसकी ग्रामेटिकल वाला पोर्शन देखेंगे, है ना। ये सारे के सारे पैसेज के और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर मैं वो आपसे बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और अपने जरूरतमंद दोस्तों के पास पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।